आइए प्रतिज्ञा 21 चैनल के माध्यम से सीखते हैं अंग्रेजी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टॉपिक है हमारा आज इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर। तो देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। रवि सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी बिजी नाउ। यदि सेंटेंस इस फॉर्म में है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में और इस फॉर्म में है, तो वो क्या है? डायरेक्ट। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और यदि इसको इस फॉर्म में लिखा जाए, रवि सैड दैट he was very busy then, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो पहले तो हमें ये अंतर समझना था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, इनमें अंतर क्या है। यदि इस फॉर्म में लिखा है तो क्या है? ये डायरेक्ट, और इस फॉर्म में लिखा है तो इनडायरेक्ट। बात एक ही है, जो मतलब यहां है वही मतलब ये है। दूसरा हमें ये समझना है कि इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर ये वाला जो पोर्शन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो सैड है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पूरा दिया हुआ है ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है ये। ठीक है भाई, यहां तक हम समझे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क क्या है। अब इसके आगे समझना है। तो परीक्षा में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ज़्यादातर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए ही पूछा जाता है। तो यहाँ हमें यह देखना है, पहला नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। पहला नियम ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब इसको उदाहरण से समझा जाए। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमने लिया, सीता सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा इज इल। ये सेंटेंस है आपका और ये डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट में अगर बनाने को कहा जाता है तो क्या नियम है इसका कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ जो दिया हुआ है ये प्रेजेंट में सेज, तो इस रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है यहाँ पर इज, इसमें भाई कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों की त्यों रख देंगे। अब जब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, सीता सेज दैट,
जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। मीरा इज इल, ये बन गया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन विल से कमल बाथ इन द गंगा। अब ये दिया है आपका दूसरा सेंटेंस, यहां पर ये प्रेजेंट में इस ये सेकंड फॉर्म बात की लगी हुई है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब तो फ्यूचर में है। तो ऐसी दशा में जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों की त्यों रख देंगे। मोहन विल से दैट कमल बाथ इन द गंगा। ये सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर हमने दो बातें सीखी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, फ्यूचर में है तो भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आखिर परिवर्तन कब करेंगे, अब इसका देखते हैं नियम। परिवर्तन कब होता है और किस दशा में होता है ये देखना है, वो और समझते हैं। पहला नियम ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब, यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए तभी तो समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल लिया, कमल सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन टेल्स अ लाई। दिया हुआ है कमल सैड, मोहन टेल्स अ लाई। तो ये जो टेल्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अब इसको समझे, कमल सैड दैट मोहन, और टेल्स का जो पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब टेल का सेकंड फॉर्म लगाना है तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अ लाई। ये बन गया आपका, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बन गया, ओ सॉरी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ये था डायरेक्ट और ये था इनडायरेक्ट। तो यहां सीखने वाली बात ये थी कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, रवि सैड कमल प्लेज क्रिकेट। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल, तो यहां भी ये प्रेजेंट में है क्योंकि प्ले में एस लगा हुआ है, कमल प्लेज क्रिकेट। जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऊपर हमने यह नियम दिया हुआ है कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ कमल प्लेड क्रिकेट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, उसी दशा में ये जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज होती है। अन्यथा ये अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो इधर कोई वर्ब में परिवर्तन नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात सीखनी है। तो ये नियम था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है भाई, दूसरा ये, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीधा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है, गीता सेड टू मी। गीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी इज राइटिंग अ लेटर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया, हरी इज राइटिंग अ लेटर। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गीता, अब यहां पर खाली सैड नहीं है, यहां पर क्या लगा हुआ है, सैड टू। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, टोल्ड मी, यानी सैड टू अगर लिखा है तो इसको लिख देते हैं टोल्ड में। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो दैट लगा दिया, और उसके बाद हरी, और इसको पास्ट में बदलना है तो वॉज राइटिंग अ लेटर। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। महेश सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बिमला इज गोइंग टू भोपाल। बिमला कहाँ जा रही है, भोपाल। तो यहां पर इसको जब बनाएंगे इनडायरेक्ट तो लिखेंगे महेश सेड दैट बिमला। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट में कर लेते हैं, बिमला वॉज गोइंग टू भोपाल। तो दूसरा नियम समझ में आया कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो डायरेक्ट स्पीच तो उसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अब अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब इसको भी समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल लिखकर। पहला एग्जाम्पल, रेखा said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रेखा said to me, सीता has done the work। ठीक है भाई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या, रेखा टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, सीता, और इसको बनाएंगे पास्ट में तो क्या हो जाएगा, हैज का हैड डन द वर्क, ये बन गया। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीधा किस में बदलते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या है, वही नियम, वो मैंने लाइन लिखी नहीं है लेकिन आप समझ जाइए। यदि रिपोर्टेड जो स्पीच है वो किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो भाई इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, आनंद सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। सेंटेंस क्या हो गया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। तो बना दीजिए इसको इनडायरेक्ट में कैसे, आनंद सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लग गया, फिर इट हैड बीन, क्योंकि हैज को किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे, हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब प्रेजेंट के जो चार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी पास्ट में बदल दिए। अब परिवर्तन क्या होगा आगे और देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब ये भी कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। सुनील सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द काउ died in the night। क्या दिया हुआ है, द काउ डाइड इन द नाइट।
तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बदलेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो देख लीजिए, सुनील सेड दैट द काउ had died in the night। ये बदल गया। रूल याद हो यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तो बनेंगे, अन्यथा की स्थिति में ये संभव नहीं है। पहले हम इनके रूल देख लें कि पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं। अब आगे देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, he said the students were learning their lessons। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे। He said that the students had been learning their lessons। ये बन गया। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो ऐसे हैं जिनमें भाई कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए हों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीना हैड वॉन द मैच, ये दिया हुआ है। अब इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दे सेड दैट रीना हैड वोन द मैच। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा सेंटेंस लिखा हुआ था सेम वही कर दिया, दैट से ये कनेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है अगर ये पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रिपोर्टेड स्पीच तो भाई उसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो हम ये सीख क्या रहे हैं, सीख रहे हैं ये वर्ब को बदलना। आगे देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब को बदलना। अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दे सेड कमल हैड बीन रीडिंग फॉर 4 hours। ये दिया हुआ है तो दिख भी रहा है ये पास्ट परफेक्ट और वो भी कंटिन्यूअस। तो मैंने कहा कि इस तरह का अगर है रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते। इनडायरेक्ट बनाते समय
दे सेड, और यहाँ पर लग जाएगा दैट कमल हैड बीन रीडिंग फॉर 4 hours। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 2 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फिर याद कर लीजिए, एक तो पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, अगला, यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कहीं विल है तो भाई आप उसको क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। अगर कैन है तो क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। मे है तो उसको चेंज क्या करना है, माइट कर देंगे। मस्ट है तो भाई कोई परिवर्तन नहीं, मस्ट ही रहेगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन सैड टू कमल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी विल गो टू देयर, हरी वहाँ जाएगा। तो चूंकि यहाँ विल लगा हुआ है तो आपको करना क्या है, इनडायरेक्ट बनाते टाइम, मोहन टोल्ड कमल दैट हरी विल का क्या करना है, अभी बताया मैंने, वुड गो टू देयर। अगर यहाँ कैन होता तो कुड करते, मे होता तो माइट करते। तो इस तरह से हमने जो सीखा वो क्या सीखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो पास्ट में है तो इधर की जो वर्ब में परिवर्तन होगा वो किस प्रकार होगा, किन किन नियमों का पालन करना होगा। तो हमने केवल आज जो टॉपिक लिया था उसमें वर्ब चेंज ये सिखाया, वर्ब चेंज। अब इसके आगे प्रोनाउन चेंज भी है और भी कुछ चेंजेस हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से इसको सीखते हैं। पहले तो आज यही सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो परिवर्तन होते हैं वो मैंने आपको अभी बताए। कल इससे अगले क्रम में हमारी चर्चा होगी। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।